के लोगों तक सही और सटीक खबर पहुंचाने में इंडिया टीवी भी 24 घंटे नॉन स्टॉप जुटा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान आप किसी अफवाह के शिकार ना हो, आप तक कोरोना से जुड़ी सही और सच्ची खबर पहुंचे, इसके लिए इंडिया टीवी की टीम दिन रात काम कर रही है। कवरेज के दौरान हमारी टीम का सुरक्षित रहना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में इंडिया टीवी ब्रॉडकास्ट सेंटर को कोरोना फ्री रखने के लिए मेन एंट्री से लेकर कोने कोने और चप्पे चप्पे पर सैनिटाइजेशन के मुकम्मल उपाय किए गए हैं। हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए। एक चैनल के तौर पर इंडिया टीवी की जिम्मेदारी ये भी है कि जो हम लॉकडाउन में लोगों से कह रहे हैं वो हम खुद भी पालन करें। मजबूरी में खबरें बताने के लिए, दिखाने के लिए अगर हमें बाहर निकलना पड़ रहा है तो भी हम पूरे एहतियात को बरतें। और ऐसे में इंडिया टीवी ने क्या तैयारियां की हैं कि इंडिया टीवी का एक एक स्टाफ सुरक्षित रहे ऑफिस के अंदर, और जब वो घर जाए तब भी कोरोना वायरस लेकर न जाए, इसके लिए क्या क्या तैयारी हमने यहां पर किया आज आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले जैसे ही कोई भी पत्रकार इंडिया टीवी का दफ्तर में आता है, यहां अंदर इस बिल्डिंग में जाने के पहले हमें यहां पर आना पड़ता है। ये सैनिटाइजिंग मशीन यहां पर लगी हुई, तो जैसे ही इस सैनिटाइजिंग एरिया में हम आते हैं, आप देखेंगे यहां से भी और यहां ऊपर से भी, यहां जो भी स्टाफ आता है उसको यहां खड़े होकर एक बार 360 डिग्री घूमना है और उसका पूरा शरीर सैनिटाइज होता है। ये पहला ब्लॉक है। इससे हम आगे बढ़ेंगे, ये दूसरा ब्लॉक है। यहां पर भी खड़े होकर इस सैनिटाइजिंग एरिया के नीचे एक बार आपको 360 डिग्री घूम जाना है और पूरा शरीर, जो भी वायरस अगर आप बाहर से लेकर आए थे वो वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन इस सैनिटाइजिंग एरिया से निकलने के बाद एक दूसरी प्रक्रिया है। यहां हमारा थर्मल टेम्परेचर चेक होता है। हमारे जो सिक्योरिटी स्टाफ है उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, वो टेम्परेचर चेक करते हैं। मेरा कितना टेम्परेचर आया? 97.3। तो ये दिखा दीजिए एक बार। 97.3 मेरा टेम्परेचर इस वक्त आया है। और अब चूंकि मैं ठीक हूं, मुझे बुखार नहीं है, तब मुझे अंदर जाने की इजाजत मिल रही है। अगर बुखार होता तो मुझे यहीं से वापस भेज दिया जाता। अंदर आने के बाद यहां सैनिटाइजर है। सबसे पहले हाथ सैनिटाइज करना होता है। ये सैनिटाइज करने के बाद यहां जो हमारी सहयोगी हैं वो हमें एक मास्क और ग्लव्स देती हैं। ये सारे एम्प्लॉयज को मिलता है। संदेश दिख रहा है, एंट्री ओनली नो एग्जिट, यानी यहां पर हमने व्यवस्था ये की है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है, ये एरिया सिर्फ आने के लिए है, आने और जाने दोनों के लिए नहीं है, ताकि जो स्टाफ है आने वाले और जाने वाले दो अलग अलग शिफ्ट्स के, वो एक दूसरे के संपर्क में ना आ सकें और इसीलिए दोनों टीम को सेग्रीगेट किया जा सके। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं जब तक हम अंदर जा रहे हैं, कि इंडिया टीवी में हमने व्यवस्था ये की है कि स्टाफ्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। जो भी स्टाफ ग्रुप ए में है वो पूरे हफ्ते ग्रुप ए में ही काम करता है, वो ग्रुप बी से नहीं मिलता, वो ग्रुप सी से नहीं मिलता, ताकि जितना मिनिमम कांटेक्ट एक ग्रुप का दूसरे से हो और कोरोना वायरस अगर कहीं से आ भी रहा है इतने के बावजूद तो वो दूसरे ग्रुप के लोगों में ना जा सके। तो 3 ग्रुप में बांट दिया है। अब उस व्यवस्था में हम और क्या करते हैं वो आपको दिखाता हूं। ये स्टूडियो बी आप देख रहे हैं। इस स्टूडियो से जो शाम की शिफ्ट के ग्रुप के लोग हैं वो यहां से एंकर करते हैं, जो एंकर्स होते हैं उनके लिए इसमें व्यवस्था की गई है। वो इसी से एंकर करेंगे, वो दूसरे स्टूडियो जो सुबह की शिफ्ट के लिए है उसमें दाखिल नहीं होंगे। यहां अगर आप देखेंगे मेकअप रूम है, यहां सैनिटाइजर रखा हुआ है जिससे कि आप कहीं भी सैनिटाइजर की जरूरत हो तो लगातार हाथ साफ कर सकते हैं। इस मेकअप रूम में सुबह की शिफ्ट के लोग जाते हैं, शाम की शिफ्ट के लोग पहले जब आते हैं तो उनके लिए यहां पर एक मेकअप रूम रखा गया है। इस मेकअप रूम में उन्हें बैठना होता है। अब आपको न्यूज रूम का हिस्सा दिखाता हूं, जो किसी भी न्यूज चैनल में सबसे अहम हिस्सा होता है। यहीं पर वो सारी खबरें बनती हैं जो आप तक पहुंचती हैं। और अगर आप यहां पर भी देखेंगे, ये आगे रनडाउन का हिस्सा है जहां से खबरें ऑन एयर जाती हैं। आप यहां देखेंगे, यहां भी जितने हमारे सहयोगी बैठे हैं सबने ग्लव्स पहना हुआ है, मास्क लगा रखा है। इनके जितने सिस्टम हैं, ये जब इस पर बैठते हैं तो पहले सैनिटाइज किया जाता है सारे सिस्टम को, और उसके बाद जब ये अपनी शिफ्ट से जाते हैं तो फिर दोबारा वो सारी मशीनें सैनिटाइज होती हैं इस्तेमाल होने के पहले अगले दिन। ये हिस्सा अगर आप देखेंगे, यहां जितने लोग बैठे हैं सबने मास्क लगाया हुआ है, सबके पास जो ग्लव्स हैं वो उन्होंने पहन रखे हैं। ये आउटपुट का हिस्सा कहलाता है। अगर आप देखेंगे, हर डेस्क के पास एक सैनिटाइजर रखा गया है
यहाँ पर अगर आप कोई सामान लेकर आए उसको सैनिटाइज करने के लिए लिक्विड रखा गया है, टिश्यू पेपर रखा गया है। और एक और जो कमाल की चीज दिखा रहा था कि जो ग्रुप्स में टीम्स को बांटा गया है, दिस पैसेज इज फॉर ग्रुप बी, यानी ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये ग्रुप बी का जो स्टाफ है जो सुबह आ रहा है उनके लिए है। और अगर ये हिस्सा अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप देखें ग्रुप सी लिखा हुआ है, ये हिस्सा पूरा खाली है। और खाली इसलिए है क्योंकि यहां शाम की शिफ्ट में जब लोग आएंगे तो वो इधर बैठेंगे। इससे एक बड़ा फायदा ये है कि एक ग्रुप में अगर किसी को भी खुदा ना खास्ता कोरोना हो गया तो वो दूसरे ग्रुप के लोगों से दूर रहता है, वो चीज मेंटेन रहती है। दूसरी बड़ी बात कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो वो पूरी चेन ढूंढने में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं जो है किसी दूसरे एंकर से मिला था या नहीं मिला था। ये पता है कि मैं इस शिफ्ट में हूं, इसी शिफ्ट में रहूंगा, किसी की शिफ्ट भी चेंज नहीं हो रही। सबको जो बकायदा ऑफ है वो उसी दिन दिए जा रहे हैं। तो सब किस किस के संपर्क में आ रही है, पूरी चेन स्टैब्लिश करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए ये व्यवस्था की गई है कोरोना के इस संकट की घड़ी में। तो 24/7 हम ड्यूटी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, जिससे हम और हमारे परिवार और पूरा समाज सुरक्षित रहे। कोरोना पर एक बड़ी अपडेट आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।